नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल फीड के इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम सभी लोग कार या बाइक जरूर चलाते ही हैं और हम सबके पास हमारे घरों में कार या बाइक जरूरी होगी। तो दोस्तों, अगर हमारे पास कार या बाइक है तो ज़रूर हमने एक उसका इंश्योरेंस भी लेकर रखा होगा। दोस्तों, अगर हमारे पास किसी भी तरीके की मोटर व्हीकल है तो ज़रूर हमने उसका इंश्योरेंस लेकर रखा होगा। दोस्तों, हम वो इंश्योरेंस क्यों लेते हैं और उस इंश्योरेंस को लेने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन्हीं बातों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम कोई भी कार या मोटर इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम कोई भी कार या मोटर इंश्योरेंस लेते हैं तो इस पर सामान्यतः 3 पार्टी होती हैं। सबसे पहले होती है फर्स्ट पार्टी, उसके बाद सेकंड पार्टी और उसके बाद थर्ड पार्टी। देखिए दोस्तों, फर्स्ट पार्टी कौन कहलाती है, सेकंड पार्टी कौन कहलाती है और थर्ड पार्टी कौन कहलाती है, इसी बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट पार्टी वो है जो भी व्यक्ति इंश्योरेंस ले रहा है, यानी समझ लीजिए अगर मैं अपनी कार का इंश्योरेंस ले रहा हूं तो मैं यहां पर फर्स्ट पार्टी कहलाऊंगा। और दोस्तों, सेकंड पार्टी कौन कहलाएगी, जिस भी कंपनी का हम इंश्योरेंस ले रहे हैं दोस्तों वो कंपनी यहां पर सेकंड पार्टी कहलाती है। अब दोस्तों, थर्ड पार्टी कौन है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी है और इसका समझना बहुत ही जरूरी है किसी भी तरीके के मोटर इंश्योरेंस में, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्क दोस्तों हमें यहीं से देखने को मिलता है। दोस्तों, थर्ड पार्टी वो व्यक्ति है, मान लीजिए हम कार चला रहे हैं और हम रास्ते पर जा रहे हैं और कोई भी कारणवश हमारे सामने कोई जानवर आ गया या कोई भी व्यक्ति आ गया, हमने अचानक गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ दिया। अब वहाँ से कोई और गाड़ी आ रही थी और गलती से हम उससे टकरा गए। दोस्तों, हम उससे टकरा तो गए, अब उसकी गाड़ी का डैमेज हो गया और थोड़ी बहुत उसे भी अगर चोट लग गई तो दोस्तों अब मान लीजिए उस व्यक्ति की गाड़ी का डैमेज हो गया और उसे भी चोट लग गई है। अब वो व्यक्ति आपके पास आता है, आपसे बहुत लड़ाई झगड़ा करता है और उससे कंपनसेशन मांगता है। तो दोस्तों, अगर वो व्यक्ति जो आपसे कंपनसेशन उसका मांग रहा है, यहाँ पर वही व्यक्ति थर्ड पार्टी है। अब वो आपसे जो आपका कंपनसेशन मांग रहा है वो आप उसे कैसे कंपनसेट करेंगे। मान लीजिए उसका बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो गया है तो आप उसको कैसे कंपनसेट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपने जो इंश्योरेंस लेके रखा है, अगर एक कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस लेके रखा है तो वो जो थर्ड पार्टी का कवरेज होता है वो इसी व्यक्ति के लिए वो कवरेज यहाँ पर दिया जाता है। तो दोस्तों, तो ये जो थर्ड पार्टी है, अगर हम कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो उसके भी जो नुकसान होते हैं वो भी इस पर कवरेज करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा आपने कि फर्स्ट पार्टी कौन होता है, सेकंड पार्टी कौन होता है और थर्ड पार्टी कौन होता है। और हमारा एक कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस है तो थर्ड पार्टी कवरेज भी उसमें हमें मिलता है। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि मोटर इंश्योरेंस लेने के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके कारण किसी अन्य व्यक्ति को यानी थर्ड पार्टी को कोई नुकसान होता है, वो भी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा पे किया जाता है। और दूसरा दोस्तों, मान लीजिए अगर आपका भी कोई नुकसान होता है, यानी आप अगर फर्स्ट पार्टी हैं, आपने फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है और आप गाड़ी चला रहे हैं, उसके कारण आपका कोई भी नुकसान होता है या आपके कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं आपकी गाड़ी में या आपका कुछ पार्शियल डैमेज हो जाता है तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा पे किया जाता है। तीसरा दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है उस केस में भी इंश्योरेंस कंपनी यानी जो सेकंड पार्टी है वो आपको कंपनसेट करती है। चौथा दोस्तों, मान लीजिए आपकी गाड़ी में आग लग गई, उसके कारण आपकी गाड़ी डैमेज हो गई या टोटली ही डैमेज हो गई, आपकी गाड़ी टोटल लॉस में गाड़ी चली गई, उस केस में भी आपको, अगर आपने इंश्योरेंस लेके रखा है तो कंपनी आपको कंपनसेट करती है। पांचवा दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई बाढ़, प्राकृतिक आपदा के कारण आपकी गाड़ी डैमेज हो जाती है, उस केस में भी आपने अगर इंश्योरेंस लेके रखा है तो वो कंपनी आपको कंपनसेट करती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि अगर ये इंश्योरेंस आप लेते हैं मोटर इंश्योरेंस, तो किस तरीके से आपकी जो गाड़ी है, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, वो सेफ हो जाती है। दूसरा, अगर आपके कारण किसी व्यक्ति को भी नुकसान होने वाला है वो भी व्यक्ति सेफ हो जाता है और आप खुद भी सेफ हो जाते हैं। दोस्तों, जब कोई नई गाड़ी, कार या बाइक एक शोरूम से निकलती है तो उसमें इंश्योरेंस देकर ही वो लोग गाड़ी को शोरूम से बाहर निकालते हैं। बिना इंश्योरेंस के कोई भी गाड़ी शोरूम से बाहर नहीं जा सकती। दोस्तों, इसमें हमें ये देखना होता है कि मान लीजिए अगर आपने कोई गाड़ी शोरूम से निकल रही है तो उसके साथ ही 1 साल का, मान लीजिए कार अगर है तो उसमें 1 साल का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है और 3 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दिया जाता है। वहीं आप अगर कोई 2 व्हीलर लेते हैं तो वहाँ पे 1 साल का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस मिलता है और 5 साल का उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिलता है। तो दोस्तों, ये तो जब गाड़ी हम लेते हैं तो उसके साथ ये चीज़ें आती हैं। मान लीजिए आपका 1 साल पूरा हो जाता है, उसके बाद आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस खुद परचेस करना पड़ता है। तो जब आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करवा रहे हैं नेक्स्ट ईयर में तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, वहाँ पे कैसे पॉलिसी का प्राइस डिसाइड होता है ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, वहाँ पे पॉलिसी का प्राइस डिसाइड करने के लिए वहाँ पे IDV वैल्यू देखा जाता है। अब IDV वैल्यू क्या है, हम अब यहाँ पे जानेंगे कि IDV वैल्यू और नो क्लेम बोनस, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर IDV वैल्यू की। दोस्तों, IDV वैल्यू होती है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। अब मान लीजिए दोस्तों, आपने एक गाड़ी खरीदी थी, उसकी जो प्राइस थी उस समय 10 लाख थी, लेकिन नेक्स्ट ईयर में तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन लगेगा ही और उसकी वैल्यू में थोड़ी कमी आएगी। जनरली ये कमी 10 से 15% तक की होती है जब हम एक इंश्योरेंस बाय करते हैं। तो इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू वही वैल्यू है कि 1 साल पूरा होने के बाद या
गाड़ी को चल जाने के बाद आप जो उसकी वैल्यू को डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अभी जो गाड़ी का प्राइस है, जब हम इंश्योरेंस बाय करने जाएंगे तो उस समय उसका प्राइस क्या है। अब मान लीजिए आपने गाड़ी का प्राइस 10 लाख रख दिया यहाँ पे, तो अब वहाँ पे आप जब 10 लाख आपने उसका प्राइस रख दिया, तो वो जो अब आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं और कुछ हो जाता है आपकी गाड़ी को, तो जो आईडीवी वैल्यू थी वही वैल्यू आपको इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जाएगी अगर आपकी गाड़ी टोटल लॉस में चली जाती है तो। लेकिन दोस्तों ये भी देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि हमने उसमें गलत इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू दे दी कि भाई 10 लाख की गाड़ी थी हमने 12 लाख बता दी, या 10 लाख की गाड़ी थी हमने 8 लाख की बता दिया। मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी थी, आपने आईडीवी वैल्यू 8 लाख की बताई कि भाई जिससे कि आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कम आए, तो आपको जब गाड़ी टोटल लॉस में जाएगी तो आपको 8 लाख ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको आईडीवी वैल्यू का बहुत ख्याल रखना है कि भाई जो एक्चुअल एक साल में जो 10 से 15% का डेप्रिसिएशन होता है गाड़ी में, उतना ही होना चाहिए। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे आपने नेक्स्ट ईयर इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं तो 2 एजेंट के माध्यम से आप बात करते हैं। एक बताता है कि भाई आपका 10 लाख की वैल्यू पर आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें 15 लाख रुपए का प्रीमियम लग रहा है, और दूसरा व्यक्ति 15,000 रुपये का प्रीमियम लग रहा है, और दूसरा व्यक्ति कहता है कि भाई आपका हम 10,000 में कर देंगे। तो दोनों ही पॉलिसी में आपको ये देखना है कि भाई उन्होंने आईडीवी वैल्यू कितनी डिक्लेयर की है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि आईडीवी वैल्यू कितना डिक्लेयर आप कर रहे हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे ही आपको क्लेम मिलता है गाड़ी के टोटल लॉस होने पर। अब बात करते हैं नो क्लेम बोनस की। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी ली है और लास्ट ईयर आपने किसी भी तरीके का कोई क्लेम नहीं लिया हुआ है, तो अगर आप अगले ईयर उसका पॉलिसी करवाने जाएंगे तो आपको उसमें कुछ बोनस मिलता है जिसको नो क्लेम बोनस कहते हैं। जनरली बोनस मतलब डिस्काउंट आपको मिल जाता है, जनरली वो 20% तक का होता है। तो आप जो नया पॉलिसी लेंगे उसमें आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अगर हम एक पॉलिसी लेते हैं तो उसमें कुछ एडॉन्स होते हैं। एडॉन्स यानी अगर आप उसको ऐड कर लेते हैं अपनी पॉलिसी में तो आपको आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी और अधिक प्रोटेक्टिव हो जाती है। दोस्तों अब हम इसमें बात करते हैं जो सबसे फेमस जो एडॉन है उसका नाम है जीरो डैप। जीरो डैप यानी जीरो डेप्रिसिएशन। अब इसको समझते हैं दोस्तों, ये क्या होता है। जीरो डैप यानी कि अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी में किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, कोई एक्सीडेंट के कारण आपकी गाड़ी डैमेज हो जाती है, तो जो भी उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट आएगी वो पूरा का पूरा जो है वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। उसके इनवॉइस अमाउंट पे आपको कोई भी पे नहीं करना है पैसा। अगर आपने जीरो डैप नहीं लिया है तो फिर किसी भी तरीके का जो डेप्रिसिएशन है वो भी चार्ज, गाड़ी में डेप्रिसिएशन भी लगेगा। लेकिन अगर आपने जीरो डैप लेके रखा है तो किसी भी तरीके कोई डेप्रिसिएशन नहीं कटेगा और आपको जो भी उसकी एग्जैक्ट कॉस्ट है रिपेयर करने की वो वहाँ पर पे की जाएगी। दोस्तों दूसरा है यहाँ पे जीरो डैप के बाद कंज्यूमेबल कवर, यानी कि अगर आपकी गाड़ी मान लीजिए किसी भी कारण से एक्सीडेंट हो जाता है और रिपेयर होने के लिए शोरूम पे जाती है, तो उसमें कुछ कंज्यूमेबल पार्ट होते हैं जैसे कि कूलेंट हो गया और इंजन ऑयल हो गया, नट बोल्ट्स हो गए। तो इस तरीके की चीज़ें जो दोबारा यूज़ में नहीं आ सकती, उनके लिए भी जो चार्जेस हैं वो चार्जेस भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि इंजन प्रोटेक्टर। अगर आपने ये भी लेके रखा है तो आपके अगर गाड़ी में इंजन में किसी भी तरीके की खराबी आ जाती है या इंजन का किसी तरीके का डैमेज होता है तो उसका भी जो कवरेज है वो इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करेगी। दोस्तों उसके बाद आता है की प्रोटेक्टर कवर, यानी कि आप मान लीजिए आपकी की कहीं लॉस हो जाती है या की टूट जाती है जिसके कारण आपकी जो गाड़ी में लॉक्स हैं वो सब का भी जो रिपेयर और मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है वो सारा आपको कंपनी की तरफ से, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके बाद आता है टायर प्रोटेक्टर कवर। अगर आपने टायर प्रोटेक्टर कवर लेके रखा हुआ है तो अगर आपके टायर को कोई भी डैमेज हो जाता है, बड़ा डैमेज हो जाता है और आपके टायर में कट्स लग जाते हैं, बड़े कट्स लग जाते हैं, तो वो भी आपका इस पॉलिसी में कवर किया जाता है। दोस्तों उसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कवर है ये रिटर्न टू इनवॉइस। अगर आप मान लीजिए आपने ये कवर लेके रखा हुआ है तो अगर आपकी गाड़ी टोटल लॉस में चली जाती है, पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, तो ये इनवॉइस वैल्यू पर ही आपको पे किया जाएगा। आपको इसकी गाड़ी की इनवॉइस वैल्यू पे कर दी जाएगी अगर आपने ये कवर लेके रखा है। इसके बाद दोस्तों आता है कि रोड साइड असिस्टेंट RSA। तो अगर आपने ये कवर लेके रखा है और आप कहीं जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे और आपकी गाड़ी वहाँ पे शट डाउन की कंडीशन में आ जाती है या कोई भी उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है तो आपको कुछ टोल फ्री नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप उन पर कॉल करके रोड साइड एक असिस्टेंस के तरीके से आपको उसमें एक हेल्प मिल जाती है। तो दोस्तों ये एक तरीके के एड ऑन हैं जो कि आप इसमें अपने अगर इंश्योरेंस पॉलिसी में लेते हैं तो ये आपको एक बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो पॉलिसी उसको अच्छा बना देते हैं, क्योंकि इससे आपको पॉलिसी और अधिक मजबूत हो जाती है और अधिक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप ये सब भी अपने साथ ऐड करेंगे तो आपकी पॉलिसी के लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों इसके पहले हमने जो बात करी थी वो ऑन डैमेजेस के लिए एडवांस थे, लेकिन दोस्तों अब इसके बाद हम जो अब बात करने वाले हैं वो थर्ड पार्टी के लिए कवरेज के लिए भी कुछ एडवांस हैं। अब इसमें समझ लीजिए कि इसमें PA कवर जिसको कहा जाता है वो भी आप अपनी पॉलिसी में एड ऑन करा सकते हैं। PA कवर क्या है दोस्तों? पर्सनल एक्सीडेंटल कवर फॉर ड्राइवर, जिसमें सबसे पहला है अब मान लीजिए आपकी गाड़ी कोई ड्राइवर चला रहा है, उसे कुछ हो जाता है, तो अगर आपने उसके लिए भी एक कवरेज लिया हुआ है तो उसमें भी उसके लिए भी
इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होता है, और भगवान ना करे अगर उसकी ड्राइवर की किसी भी कारण से डेथ हो जाती है तो जो उसका नॉमिनी है उसको भी इस इंश्योरेंस पॉलिसी में कवरेज मिलता है। तो दोस्तों ये बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम से आप इसको ले सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके बाद दोस्तों आता है कि पीए कवर फॉर पैसेंजर्स। मान लीजिए आप वो ड्राइवर आपकी गाड़ी चला रहे थे, उसमें कुछ पैसेंजर्स भी बैठे थे, तो उसका कवरेज भी इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है। बहुत नॉमिनल प्रीमियम पे करके आप उसका कवरेज भी ले सकते हैं। 2 से 3 लोग अगर बैठे हुए हैं जो गाड़ी की कैपेसिटी है उसके हिसाब से, तो उनका भी कवरेज होता है, और अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके नॉमिनी को भी इस पॉलिसी के माध्यम से पैसा मिलता है। दोस्तों तीसरा है कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंटल कवर फॉर ऑनर ड्राइवर। मान लीजिए जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है वो खुद ही गाड़ी का मालिक है, अगर उसे कुछ भी हो जाता है गाड़ी चलाते समय, उसकी डेथ हो जाती है या टोटली डैमेज हो जाती है उसकी गाड़ी, तो जो कंपनसेशन है वो उसके नॉमिनेशन में जो भी आता है उस व्यक्ति को प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके किसी भी कारण से गाड़ी चलाते समय उसकी डेथ हो जाती है तो दोस्तों पर्सनल जो एक्सीडेंटल कवर है वो भी इसमें ओनर ड्राइवर को प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत छोटी छोटी जानकारियाँ थी जो मैंने आपको इंश्योरेंस लेते समय ध्यान रखनी चाहिए, किन बातों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, ये चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे वीडियो पर कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब भी मैं कोई एक नया वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक वो वीडियो आसानी से पहुँच सके और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।